Let us start with the inverse question. O hidden life, vibrant in every act. O hidden light, shining in nature. O hidden love, embracing it oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Let us meditate for a moment. Welcome. Now we will start second the chapter 26 chapter question of guidance by uh, as usual we'll start with a short intro. Of course he needs more introduction, but just give a short file. A member of Theosophical Society and particularly member of Anand Lodge, Allahabad. For last years. He is now member of the Theosophical Society and serving as in the capacity of manager of Anand Bal Mandir School, Theosophical. He is the editor of Adhyatma Jyoti, Theosophical magazine, published in Ahmedabad, and he is a regular conducting study for UP Federation WhatsApp in Allahabad and also participating in online programs. So, a short, brief introduction. I invite Karre to complete this chapter, book self. Welcome. सुषमा जी. नमस्कार, समस्त आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित स्टडी क्लास में प्रदीप सर ने मुझे प्रस्तुति का अवसर दिया, इस हेतु मैं हृदय से उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। इंडियन सेक्शन के तत्वावधान में डॉक्टर I.K. तेमनी द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर, द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म का अध्ययन किया जा रहा था।
आज उसका समापन सत्र है। आज मैं इस पुस्तक के अंतिम अध्याय द क्वेश्चन ऑफ गाइडेंस का द्वितीय भाग और अंतिम भाग प्रस्तुत करूंगी। इससे पूर्व मैं प्रथम भाग के कुछ बिंदुओं को रिकैपिचुलेट करना चाहूंगी, यानी संक्षिप्त उसकी पुनरावृत्ति करूंगी जो आवश्यक है। हमने इसी पुस्तक में अध्ययन किया था। 11वें अध्याय में आई.के. तेमनी जी लिखते हैं कि मानव को एक जन्म लेने के पश्चात जीवन मुक्त होने की अवस्था तक 777 जन्म लेने होते हैं, और उसमें जो 700 जन्म होते हैं वो सेवेजरी लाइफ होते हैं। हम बिल्कुल असभ्य और बर्बर जीवन व्यतीत करते हैं, और जो बाद के 70 जीवन होते हैं वो सभ्य अवस्था के अनुभव प्राप्त करने के लिए और अपने नैतिक स्वभाव को विकसित करने के लिए होते हैं। किंतु मनुष्य के जीवन के जो अंतिम 7 जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं जीवनों में मनुष्य अपने जीवन मुक्ति के प्रयास के लिए संलग्न होता है, जागरूक होता है। ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, क्योंकि प्रश्न है सेल्फ रियलाइजेशन और आत्म साक्षात्कार के लिए निर्देशन की समस्या। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट था कि मनुष्य के अंतर्निहित चेतना जो एक दिव्य प्रकाश के रूप में है, उसका केंद्र मनुष्य के भीतर ही है, लेकिन मनुष्य की चेतना पदार्थ के घनत्व के कारण, अपने विचारों के, भावनाओं के, अपने कर्मों के घनत्व के कारण वो कई पर्दों में आवृत हो जाती है, और हमको इन्हीं को अनावृत करना है और अपना संवर्धन करना है। तो जिस पुस्तक का उद्देश्य था सेल्फ कल्चर, उसको हम देखें तो तभी हम स्वानुभूति की अवस्था की बात कर पाएंगे। यहाँ पर जब वो सेल्फ कल्चर की बात करते हैं तो सेल्फ का मतलब है इंडिविजुअलिटी, हायर सेल्फ, और कल्चर का तात्पर्य है कि संस्कृति, कृषि, संवर्धन। और ये जो कल्चर शब्द है वो लैटिन शब्द कल्चुरा से बना है, और कल्चर शब्द नाउन है, और कल्चुरा से जो कल्टीवेशन शब्द बना है वो वर्ब है। तो इसका मतलब है कि कृषि के संवर्धन हेतु, किसी भी संस्कृति के संवर्धन हेतु जो बुराइयां दूर की जाती हैं, और एक बीज के अंकुरण के लिए जो हमको वीडिंग आउट करना पड़ता है, यानी जो वाइल्ड प्लांट्स है उनको हटाना पड़ता है, तभी उसका संवर्धन होता है, उसका विकास होता है। यह तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसी तरह मनुष्य को अपना संवर्धन करने के लिए जो उसके स्थूल शरीर, भावना शरीर, मनुष्य शरीर की अशुद्धियां हैं वो हटाना है। वही सेल्फ कल्चर का उद्देश्य है, ऐसा तेमनी जी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि तीसरा हम लोगों ने बिंदु पढ़ा था कि इस सेल्फ कल्चर करने के पश्चात जीवन के तृतीय चरण में जो 7 जन्म हमको बिताने होते हैं, उस पे चलने पर मनुष्य को क्या करना होता है। तो कहते हैं कि पहला चरण है कि मनुष्य आत्म अनुसंधान करता है, यानी सेल्फ डिस्कवरी करता है। और जब सेल्फ डिस्कवरी करता है तो सभी मनुष्य विभिन्न होते हैं, वो अपने अनुसार अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, जिससे उनकी वह स्वानुभूति हेतु भूमि तैयार हो सके, और उसी प्लान ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। फिर वो कहते हैं कि अब जब आत्म अनुसंधान के लिए इस पथ पे वो चलता है तो हमको तब बाहरी स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है। ये आई.के. तेमनी जी भी कहते हैं। हालांकि वो कहते हैं कि वो दिव्य प्रकाश, वो दिव्य चेतना हमारे भीतर ही केंद्रित है, लेकिन पहले चरण में हमको वह सब ऑकल्ट ग्रंथ, वो मिस्टिसिज्म के ग्रंथ
वो हमको जो है वो टेक्निक्स हैं, जो योग की टेक्निक्स हैं, उनके उन प्रविधियों से हमको होकर गुजरना पड़ता है। और कुछ जो ये सांसारिक जो गुरुदेव हैं उन्होंने जो अपना अब अनुभव एकत्र किए हैं, हमको उनसे भी लाभान्वित होना पड़ता है। यह प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया है। यहाँ तक हमने उसको पिछली बार पढ़ा था और बहुत विस्तार से पढ़ा था। किंतु जो विकास की अंतिम अवस्था होती है, यानी स्व अनुभूति के मार्ग पर चलने की अवस्था होती है, तो कहते हैं वो बिल्कुल सेल्फ डायरेक्टेड होती है, आत्मनिर्देशित होती है। और इसका उल्लेख हम लोगों ने पिछले सत्र में पढ़ा था कि गौतम बुद्ध भी कहते हैं अपदीपो भव, जो नॉस्टिक क्रिश्चियंस हैं वो भी कहते हैं, मिस्र के रहस्यवादी भी कहते हैं, और कि ये सब प्रकाश हमारे भीतर है, हमको किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं। और लाइट ऑन द पाथ में भी लिखा है कि वो प्रकाश तुम्हारे भीतर है, यदि तुम अपने भीतर नहीं देख सकते तो उसको कहीं और देखना व्यर्थ है। फिर हम लोगों ने एक छोटे से बिंदु पढ़े थे जो इससे कनेक्टेड हैं, जो हमको फिर से इसको रिवीजन करना होगा। वो कहते हैं लेकिन इस दिव्य प्रकाश से एकाकार होने के लिए जो है वो 4 चरण हैं, जो पतंजलि के योग सूत्र में जिसकी व्याख्या की गई है। वो कहते हैं कि जब हम इन अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं पूरे समर्पण के साथ, प्रारंभिक जो बहिरंग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, और बाद के जो अंतरंग योग हैं, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब हम उनको इनका पालन करते हैं तो क्या होता है कि हम फिर विवेक हम में जागृत होता है। पहला चरण यानी हम जो है हम इस मार्ग पर चलने की हमको विवेक प्राप्त, हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि हम सही मार्ग पर नहीं चल रहे आते हैं, हमें अब सही पथ पर को चुनना है, ये विवेक हमें कहता है, पहला पथ। दूसरा है ज्ञान दीप्ति का, तो ज्ञान दीप्ति का है उसमें इस अभ्यास करने से, अष्टांग योग का अभ्यास करने से जब अशुद्धियां दूर हो जाती हैं तो भीतरी प्रकाश का उदय होता है। कहते हैं जब भीतरी प्रकाश का उदय होने लगता है तो फिर मनुष्य उस भीतरी प्रकाश को देखने लगता है, वो भीतर की ओर मुड़ जाता है, तब वो बाहर की तरफ नहीं देखता। और जब वो भीतर की ओर मुड़ता है तो तीसरा चरण आता है, विवेक ख्याति का चरण आता है। विवेक ख्याति का चरण का तात्पर्य है कि अब आंतरिक प्रकाश ग्रेजुअली जो है वो तीव्र होता जाता है, और आंतरिक प्रकाश याकायक तीव्र नहीं होता, वो धीरे धीरे तीव्र होता है। साधक की चेतना के अनुरूप वो प्रकाश तीव्र होता है, और जब वो अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचता है तब वो जो प्रकाश का मूल स्रोत है, अभी तो हमने देखा कि प्रकाश की किरण दिखाई देती है ज्ञान दीप्ति में, जब वह उस प्रकाश के मूल स्रोत के समीप पहुंचता है, अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंचता है, तो फिर वह एक समय ऐसा आता है कि वह एकाकार हो जाता है उससे। अब उसमें और उस प्रकाश में कोई भेद नहीं होता, और वह अवस्था इस योग सूत्र में केवलिन की कही गई है, निर्वाण की कही गई है, जीवन मुक्त की कही गई है, मोक्ष की कही गई है, उस प्रकाश के साथ एकाकार होने की कही गई है, जिसको हमने बहुत विस्तार से पिछले अध्याय में पढ़ा था। अब हम इस अध्याय के द्वितीय अध्याय जो आज द्वितीय भाग है, क्योंकि इसके कंटिन्यूशन में नहीं पढ़ेंगे तो हमको बात थोड़ी सी समझने में मुश्किल होगी, समझ में तो आएगी ही। वो कहते हैं कि अब इस द्वितीय अध्याय के कुछ गूढ़ प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। आईके तेमनी जी कहते हैं कि सामान्यतः लोग समझते हैं कि ईश्वर एवं गुरु में भेद है। हम सामान्यतः ईश्वर को एक असीम सत्ता के रूप में और गुरुदेव को इस भौतिक शारीरिक रूप जिसने धारण करा है उस गुरुदेव के रूप में दोनों को जो है वो भिन्न मानते हैं, और कहते हैं कि हमको स्वानुभूति के लिए जो है, जो ये बाहरी गुरु है, जो भौतिक रूप जिसने धारण करा है, हमको उसका ही मार्गदर्शन चाहिए। लेकिन धर्मशास्त्रों में कहा गया, विश्व के सभी धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर यानी वो दिव्य चेतना, वो अनंत प्रकाश, और गुरु वो हमारे भीतर ही है।
गुरु का तात्पर्य, गु का तात्पर्य अंधकार, रू का तात्पर्य जो प्रकाश की ओर ले चले। तो जो हमारे भीतर का जो ईश्वर है, अनंत प्रकाश का स्रोत है, वही गुरु हमारे प्रकाश अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश में सम्मिलित करता है। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि गुरु और ईश्वर कोई दो नहीं है, बल्कि जो है वो अभिन्न है। अब इस जो है ये तो बात वो हो गई, लेकिन आईके तेमनी इसको एक गुरु और ईश्वर की अभिन्नता को एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं। और हिंदू धर्म शास्त्रों में ईश्वर के इस गुरु रूप को दक्षिणामूर्ति के प्रतीक के रूप में कहा गया है। और यह इसको एक आईके तेमनी जी ने एक श्लोक के माध्यम से बताया है। वो श्लोक है, चित्रम वट तरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुरिवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानाम शिष्यास्तु छिन्न संशया। इसका शाब्दिक अर्थ तो बहुत सरल है, सीमित है। इसका अर्थ है कि कितना विचित्र है कि एक बट वृक्ष के नीचे या बरगद के नीचे एक युवा गुरु यानी यंग टीचर अपने वृद्ध शिष्यों के साथ बैठे हैं और गुरु मौन है, फिर भी शिष्य के समस्त संशय दूर हो जाते हैं। और इस श्लोक का उल्लेख जो है वो हमारे 108 उपनिषद तो 117 से अधिक कहे गए हैं, लेकिन जो मुख्य उपनिषद हैं उनमें दक्षिणामूर्ति उपनिषद है, जो शुक्र यजुर्वेद की एक शाखा से संबंधित है। उसमें इस दक्षिणामूर्ति भगवान शिव के रूप का उल्लेख किया गया है। मैं इस संदर्भ में बता दूं कि जब हम प्राचीन मंदिरों में जाते हैं, हाँ, तो हम उसको खाली एक बाहरी कर्मकांडीय एक उसका स्वरूप ना देखें। हम विश्व के बहुत से ग्रंथों में इस दक्षिणामूर्ति स्वरूप का जो उल्लेख किया गया है, वो भारतीय मंदिरों में इस मूर्ति को उकेरा गया है, उसका स्कल्पचर हमको मिलता है। तो और प्रतिमा लक्षण विज्ञान जो है, आइकोनोग्राफी, यानी किस मूर्ति को किस स्वरूप में बनाया जाए, उसके कौन से एट्रीब्यूट्स हो, है ना, कौन से आयुध हो, कौन सी मुद्राएं हो, वो उसके एट्रीब्यूट्स, उसके वो पोजेस, वो जो जिस रूप में या प्रतिमा विज्ञान लक्षण के रूप में उस मूर्ति को गढ़ा गया है, वह मूर्ति उस के अंतर्निहित भाव को व्यक्त करती है। और दक्षिणामूर्ति का जो प्रतिमा है वह इसी रहस्यमयी और गूढ़ विचारधारा का प्रदर्शन करती है। अब आईके तेमनी जी कहते हैं कि दक्षिणामूर्ति के संपूर्ण स्वरूप का उल्लेख करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक ग्रंथ मैंने पढ़ा था, जो पढ़ाती भी थी मैं, कि एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी, जो टीए गोपीनाथ राव ने लिखा था, और उसमें वो क्लियर करते हैं कि दक्षिणामूर्ति का तात्पर्य, क्योंकि अब हम इस श्लोक के भावार्थ को समझें, उसके अंतर्निहित भाव को समझें कि इस दक्षिणामूर्ति का तात्पर्य क्या है। कहते हैं जब शिव दक्षिण की ओर यानी साउथ फेसिंग की ओर मुख करके वो ऋषि मुनियों को ज्ञान देते हैं, तो दक्षिणामूर्ति है। और इस दक्षिणामूर्ति या दक्षिणा, अब मैं आपको एक और बता दूं कि मूर्ति के वो साइंटिफिक जो है वो प्रतिमा विज्ञान लक्षण से नहीं बनी होती, लेकिन जो प्रतिमा होती है वो बिल्कुल उसकी जो रेप्लिका होती है, जो उस विचारधारा को कन्वे करना चाहती है। तो जो दक्षिणामूर्ति शिव का रूप है, उसको हमारे शास्त्रों में, मानसार ग्रंथों में उस दक्षिणामूर्ति के बहुत से रूप बताए गए। एक रूप उनको योग का बताया गया, जो हम सब जानते हैं कि शिव योग के देवता भी हैं। एक रूप उनका वीणा धारक का रूप में बताया गया है। अभी हमने योग का महत्व, तो अभी आईके तेमनी जी की जो साइंस ऑफ योग पुस्तक है उसमें अभी हमने अध्ययन किया। फिर दूसरा वीणा धारक रूप में, वीणा जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी वो सामंजस्य का प्रतीक है। तो शिव जो है वो एक हारमोनी का भी प्रतीक है। तीसरा जो है वह ज्ञान प्रदाता है, वह जो पराविद्या है उसके वो प्रदाता हैं, उसको वो देने वाले हैं।
तो इसलिए उनका एक रूप जो है ज्ञान रूपी दक्षिणामूर्ति है, और जो चौथा रूप है उनका व्याख्याता रूप है। यानी वो जो परा ज्ञान है उसको, उसका व्याख्यान देते हैं, उसको शिष्यों को बताते हैं। तो कहते हैं कि ये 4 रूप का उल्लेख है, और कहते हैं कि इस जो व्याख्याता रूप है उसका उल्लेख जो है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य भी अपने ग्रंथ में करते हैं, और इस की वो बहुत जो है वो इसकी कहते हैं इसको बहुत पूज्य मानते हैं। वेदांत दर्शन में भी इस शिव के इस दक्षिणामूर्ति रूप का उल्लेख किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जो दक्षिणामूर्ति में जगत गुरु के रूप में उनके कार्यों का महत्व दिया गया है। कहते हैं कि ये वो जो वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, जो वो व्याख्याता के रूप में जो यंग टीचर हैं, वो क्या है? वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का सम्मिलित रूप है। ये आईके तेमनी जी की उन्होंने व्याख्या की है, और अनंत ज्ञान के साधक के रूप में वह ईश्वर रूपी दक्षिणामूर्ति शिव हैं। एक तो बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात महत्वपूर्ण है जो मैंने अन्य ग्रंथों में पढ़ी, कि योग शास्त्र में जो दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होने का क्या तात्पर्य है, यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करने का तात्पर्य है। तो इसमें हम योग की एक उदाहरण देते हैं कि हमारे में जो मेरुदंड है उसके बीच में सुषुम्ना है, हमारी बाईं ओर जो है वो ईड़ा नाड़ी है, जो चंद्र नाड़ी है, जो जल तत्व का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है। चंद्रमा भावना का प्रतीक है, जल तत्व भावना का प्रतीक है। और जो मेरुदंड के दाईं ओर है वो हमारी पिंगला नाड़ी है, या सूर्य नारायण, जो बुद्धि तत्व का या अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो यहां पर जो दक्षिणामूर्ति शिव का स्वरूप है, वह दक्षिणामूर्ति गुरु रूपी बुद्धि तत्व का प्रतीक है, यानी ईड़ा का प्रतीक है। और वह आत्मिक शक्ति है जिसके द्वारा हम बिना मन की सहायता के, बिना भावना की सहायता के, बुद्धि से की आत्मिक शक्ति से हम सत्य को प्रत्यक्ष जान सकते हैं। और बुद्धि जो विवेचना के साथ नहीं, जब बुद्धि आत्मिक शक्ति से मिल जाती है तो वो इंट्यूटिव हो जाती है। तो हम उस अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम जो है हम उस सत्य का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। तो और ये बात जो है फिर आईके तेमनी जी एक सेंटेंस में कहते हैं कि दक्षिणामूर्ति का अर्थ है बुद्धि का मूर्त स्वरूप। अब हम इस श्लोक का एक अब दूसरे अर्थ, अभी तो हमने दक्षिणामूर्ति के विभिन्न स्वरूप पढ़े, और क्यों दक्षिण की ओर दिशा की ओर ये मूर्ति स्थापित की गई है इसका कारण जाना। अब हम देखते हैं इसका एक दूसरा, कि अब इस श्लोक में वर्णित है कि जो गुरु है वह वट वृक्ष के मूल में बैठे हैं, जो तरु है उसके मूल में बैठे हैं, और गुरु जो है वो मौन व्याख्यान दे रहे हैं। गुरु जो है वो युवा है और शिष्य जो है वो वृद्ध है। तो अब एक बात उल्लेखनीय है कि जो वट वृक्ष है वह मानवीय ज्ञान का प्रतीक है, और इस वट वृक्ष पे यदि हम अध्ययन करें तो वट वृक्ष पे पूरा एक व्याख्यान तैयार हो सकता है कि वट वृक्ष का विभिन्न ग्रंथों में वट वृक्ष की कितनी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। तो कहते हैं कि जो वट वृक्ष की जो शाखाएं हैं, जो पत्ते हैं, वो कहते हैं कि वह तो हमारे इस सांसारिक ज्ञान का प्रतीक है, वो अपराग विद्या का प्रतीक है, वो मन का प्रतीक है। और हम सब लोग जानते हैं कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज में लोगो दिया जाता है वो वट वृक्ष का दिया जाता है। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जो लोगो है वो वट वृक्ष है, और जो उसका मोटो है एज मेनी ब्रांचेस सो मेनी ट्रीज। तो यानी कि ज्ञान की विभिन्न शाखाएं, और यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान दिया जाता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो सांसारिक जीवन में सफलता के लिए दिया जाता है।
और संस्कृत में उसी को लिखा यावत्या शाखा स्थावंतो वृक्षा, जितनी शाखाएं उतना वृक्ष। तो तेमनी जी भी यही कहते हैं कि वट वृक्ष मन से उत्पन्न ज्ञान का प्रतीक है, यानी अपराविद्या, यानी सांसारिक ज्ञान का परिचय। फिर वो दो भेद बताते हैं, अपराविद्या और पराविद्या। पराविद्या जो है वो दिव्य चेतना और आत्मज्ञान से संबंधित है, और हमारे भीतर जो गुरु निवास करते हैं वह जो है वो पराविद्या के दाता है, प्रदाता है। अब हम थोड़ा सा इस अपराविद्या, हम बहुत बार अपराविद्या और पराविद्या को ग्रंथों में बहुत बार पढ़ते चले आए, लेकिन हमको ये जानना है कि जो अपराविद्या है उसकी शाखाएं कौन सी हैं, अपराविद्या में क्या क्या शामिल होता है, ये थोड़ा सा जानना का प्रयास करें। इसको मैंने मुंडक उपनिषद जब पढ़ा तो इसके पहले भी इसका अध्ययन किया था, लेकिन जब मुंडक उपनिषद को पढ़ा तो उसके प्रथम खंड के 5वें और 6ठे श्लोक में अपराविद्या का उल्लेख किया गया। ये अपराविद्या है क्या? अपराविद्या कहते हैं कि जो वेद हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये अपराविद्या के श्रेणी में आते हैं, यानी सांसारिक विद्या के श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः हम समझते हैं कि वेद जो है वो पराविद्या के प्रतीक है, लेकिन ये अपराविद्या के प्रतीक है। इसके अतिरिक्त जो वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये भी जो है वह अपराविद्या के उसमें आते हैं। शिक्षा यानी यज्ञ कैसे संपन्न किया जाए, कल्प यानी बहुत से जो सूत्र हैं, ग्रह सूत्र, विभिन्न जैसे जीवन यापन कैसे किया जाए, कैसे राजनीति के जीवन कैसे पालन किया जाए, तो ये सूत्र ग्रंथ है, वो कल्प है। कल्प माने होता है नियम, तो ये कल्प है। फिर क्या होता है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त। निरुक्त माने एटिमोलॉजी, कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई, तो कैसे वो शब्द बना, तो उस शब्द के एटिमोलॉजी से, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कल्चर शब्द जो है वो लैटिन शब्द कल्चुरा से बना, तो उस व्युत्पत्ति से हम उस शब्द के अंतर्निहित भाव को जान सकते हैं, क्योंकि शब्द भी ब्रह्म है। तो कहा कि ये एटिमोलॉजी है, यानी निरुक्त है। फिर व्याकरण, यानी एक शब्द कैसे बना, उसमें कहाँ कैसे प्रत्यय लगता है, उसमें क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, वो सब व्याकरण का विषय है। फिर उन्होंने कहा कि ज्योतिष, ज्योतिष का तात्पर्य है कि जो एस्ट्रोनॉमी है और जो एस्ट्रोलॉजी है, जो नक्षत्र विज्ञान है और जो ग्रह विज्ञान है, और ग्रह विज्ञान से जो पामिस्ट्री निकली, ये सब जो है ये सब अपराविद्या के जो है वो क्षेत्र हैं। फिर तीसरी एक बात और है जो अथर्ववेद में आई है कि अपराविद्या में, क्योंकि हमको जाने कि क्या क्या हमें उस मुक्ति के मार्ग तक नहीं ले जा सकते, तो कहते हैं कि आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी माने तर्कशास्त्र, लॉजिक। फिर मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, ब्रह्म के संबंध में जो जो प्रश्नोत्तर हैं, कहते वो भी, वो आन्वीक्षिकी भी। तत्व मीमांसा का वर्णन करा भी अपराविद्या के में आता है। फिर कहते हैं दंड नीति यानी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर कहा है कि वार्ता यानी प्रोफेशनल आर्ट, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य च वार्ता, ये मनुस्मृति में भी लिखा है, ये हमारे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया। तो कहते हैं ये सारी विद्याएं जो है, यह वट वृक्ष जो है वह विभिन्न ज्ञान की, अपराविद्या ज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन फिर कहते हैं पराविद्या क्या है? कहते हैं वो तो स्वानुभूति का विषय है। लेकिन एक बात और हमको उल्लेख मिलती है इस उपनिषद में ही, इस जो अभी मैंने बात की आपको मुंडक उपनिषद की, मुंडक उपनिषद में लिखा है कि जो वेद में ब्रह्म से संबंधित जो श्लोक और सूत्र हैं वह पराविद्या के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि साधक अपने साधना के प्रथम चरण में उसका जो है अभ्यास करता है, तो वो जो है वो किसकी श्रेणी में आते हैं? वह पराविद्या की श्रेणी में आते हैं। और जब इस पराविद्या के मार्ग पे चलता है तो परम सत्ता के दिव्य प्रकाश यानी एकत्व, उस ब्रह्म के, अक्षर ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति की वो विद्या है
जो इस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि ये हमने अपरा विद्या और पराविद्या के विषय में पढ़ा। अब वट वृक्ष के संबंध में एक बात और है कि हम कहते हैं कि जो गुरु है वो वट वृक्ष के मूल के समीप बैठा है, वृक्ष से अलग, उसकी छाया से अलग उस मूल में बैठा है। तो ये भी कहा है कि वट वृक्ष को जो है वो ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉस्म का लघु पिंड यानी माइक्रोकॉस्म कहा गया है। और कहते हैं कि जिस तरह ब्रह्मांड निरंतर बदलता रहता है और व्यवस्थित क्रम में परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह से इस वट वृक्ष का जीवन भी सृष्टि के विशाल अनुक्रम में, जो मनवंतर, महाप्रलय, प्रलय जब आती है तो वह उसका अस्तित्व बना रहता है। एक वट वृक्ष का एक नाम है अक्षय वट। कहा जाता है जब हम इन वट वृक्ष के संबंध में अध्ययन करते हैं तो जो अक्षय वट है यानी वो जो कभी क्षरण नहीं होता, कभी जिसका नाश नहीं होता, इसीलिए वह जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। उसकी शाखाएं, उसके तने, उसके पत्ते अपरा विद्या के प्रतीक हैं, लेकिन उसका जो मूल है वो बुद्धि तत्व का प्रतीक है। इसीलिए जो दक्षिणामूर्ति हैं, दक्षिणामूर्ति रूपी शिव यानी ईश्वर, वह वट वृक्ष के मूल के समीप बैठे हैं। अब एक इसी श्लोक में एक और पैराडॉक्स है। वो कहते हैं कि गुरु तो युवा है और शिष्य वृद्ध है। इसमें भी हमको एक विरोधाभास दृष्टिगोचर होता है, किंतु उल्लेखनीय है कि गुरु जो है वो प्रज्ञान के, शांति के, स्थिरता की प्रतिमूर्ति है। और धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है, वेदांत दर्शन में भी कहा गया है कि जो प्रज्ञान है, विजडम है, वह शरीर और आयु का विषय नहीं। एक जो वो थे शंकराचार्य, वो अपनी अल्प आयु में वेदांत दर्शन का ज्ञान लेके चले गए। तो कहते हैं वो प्रज्ञान जो है वो आयु का विषय नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि वो शरीर और आयु का विषय है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि अद्वैत ज्ञान भी हमको मौन संदेश से ही प्राप्त होता है, जहां शब्द नहीं, मौन वाणी से उसकी अनुभूति होती है। अब मुझे इस संबंध में एक कोरोना काल के दौरान टिम बर्ड जी के बहुत लेक्चर सुने थे। उन्होंने भी जो है इस प्रतीक के संदर्भ में बताया है, उसका भी मैं उल्लेख करूंगी कि युवा गुरु एवं वृद्ध शिष्य इस तथ्य का प्रतीक है कि ज्ञान का स्रोत नित्य और शाश्वत होता है। जन्म, वृद्धि एवं क्षय के नियम, डिके के नियम के वो अधीन नहीं है। लेकिन जो सांसारिक ज्ञान है वह जो है वो काल सापेक्ष होता है। तो यहाँ पर मुझे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट जॉन एलजियो की बात याद आती है। वो कहते हैं कि जो एजलेस विजडम है, जो अनादि प्रज्ञान है, जो हमारा ये थियोसॉफी है, वो एजलेस विजडम है, अनादि प्रज्ञान है। हम वह लगातार चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जो टाइमली थियोसॉफी है, यानी जो टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग जो ज्ञान है, उसी उसी ज्ञान से निकालकर कुछ ज्ञान उस काल की मानवता को दिया जाता है। तो टाइमलेस प्रज्ञान और टाइमली प्रज्ञान, तो ये दोनों में अंतर है। तो वो कहते हैं कि ये सांसारिक ज्ञान है वो देश काल के अधीन होता है। और लेकिन इस बात में महत्वपूर्ण है कि वह जो देश काल के अकॉर्डिंग जो ज्ञान दिया जाता है वो गुरुओं को हस्तांतरित किया जाता है, एक पीढ़ी से एक परंपरा से दूसरी परंपरा को दिया जाता है। कहते हैं कि वह क्या होता है, उसका क्षय होता है। क्यों क्षय होता है? और उसका वो डिस्टॉर्ट भी होता है। वो क्यों डिस्टॉर्ट होता है? कहते हैं जब वह गुरु इस संसार में उतरता है वो ज्ञान देने के लिए, तो क्या होता है कि वह उसको मन भी धारण करना पड़ता है, क्योंकि जिस स्तर का ज्ञान उसे देना है उसको वो मन भी धारण करना पड़ता है। तो कहते हैं
तो इन गुरुओं का भौतिक शरीर वृद्ध होता है, मरणशील भी होता है, और वो मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, और कालांतर में उनकी शिक्षाएं भी डिके हो जाती हैं, क्षय हो जाती हैं, और मानव जाति की अज्ञानता के कारण वह जो है वह विकृत हो जाती है। तो कहते हैं इसीलिए उसको वृद्ध का स्वरूप दिखाया गया है, नीचे क्षय का स्वरूप दिखाया गया, उसको मरण धर्मा कहा गया है। तो इसलिए इस ज्ञान का जो क्षय होता है, इसीलिए उसको वृद्ध रूप से प्रकट किया गया, बताया गया। परंतु जो सनातन ज्ञान है, वह एजलेस विजडम है, वह उसका ज्ञान हमारे भीतर जो बैठे हमारे गुरु हैं, उनसे हमें प्राप्त होता है। वह हमेशा ऊर्जावान रहते हैं, गतिशील है, और वह ज्ञान हमेशा निर्बल बना रहता है, क्योंकि वही ईश्वर, वही ज्ञान दिव्य चेतना है, और वही प्रज्ञान अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के काल से परे है। और इस अनादि प्रज्ञान के संबंध में लाइट ऑन द पाथ में लिखा है 17वें सूत्र में कि अपने हृदय में स्थित उस परम तत्व के पास अनादि काल से छिपे जीवन के रहस्य और ज्ञान को तुम जो है उसको जानो, कि वो तुम्हारे भीतर ही वो अनादि प्रज्ञान छिपा है। अभी हमने कहा कि दक्षिणामूर्ति जो ईश्वर के रूप में है, वो युवा हैं, क्योंकि वह एजलेस विजडम के प्रतीक हैं, वो शांत हैं, वो ऊर्जावान हैं, वो युवा हैं। तो कहते हैं कि लाइट ऑन द पाथ में कहते हैं कि वह गुरु तुम्हारे भीतर छिपा है, और उस अनादि प्रज्ञान को ही तुम जानो, तुम्हें बाहर देखने की जरूरत नहीं। अब इस श्लोक में एक चौथी बात आती है कि गुरु मौन है, फिर भी शिष्यों के सारे संशयों का निराकरण हो जाता है, सब संशय उनके दूर हो जाते हैं। ये दक्षिणामूर्ति का यह प्रतीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दक्षिणामूर्ति के जो 4 रूप हैं, वीणाधारक हैं, प्रख्यात यानी एक प्रख्याता के रूप में है, एक ज्ञान प्रदाता के रूप में है, और एक योग के रूप में है। तो कहते हैं ज्ञान प्रख्याता, प्रख्यात कहना चाहिए वो लेक्चरर होने के बाद, वो देने के बाद भी, वो ज्ञान देने के बाद भी, देने की अवस्था में भी वो मौन रहते हैं। तो मौन रहते हैं, वो कहते हैं कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ज्ञान है, वो अपरा विद्या का जो है वो, यानी लौकिक ज्ञान का, वो जो लौकिक ज्ञान है वही खाली वाणी द्वारा दी जा सकती है, लेकिन जो अपरा विद्या है वह वाणी के द्वारा नहीं दी जा सकती। हम लोग ने इतने ग्रंथों में पढ़ा कि जब कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह मौन हो जाता है। गौतम बुद्ध के संबंध में भी एक घटना आती है कि एक उसको भारतीय धर्म और दर्शन को जोड़ के बताया गया है कि जब उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ कि तो इंद्र उनके समीप आए और पूछते हैं कि जो आपने ये बुद्धत्व प्राप्त किया है, बोधि प्राप्त किया है, उसे इस ज्ञान को संसार को बताएं। कहने कि मैं एक मार्ग बता सकता हूँ, लेकिन जो मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ वो तो स्वानुभूति का विषय है, उसे किसी को नहीं बताया जा सकता। तो वो कहते हैं ये वाणी के द्वारा दिया गया ज्ञान अपरा विद्या का जो है वो संदेश देता है, लेकिन परा विद्या जो है वह वाणी के द्वारा परा विद्या नहीं दी जाती। और ये जीवात्मा परमात्मा का जो दिव्य प्रेम है, वह जो है वो मन के द्वारा नहीं गूंजता, वह वाणी के द्वारा नहीं गूंजता। वह क्या होता है कि वो शांत अवस्था में जब किसी साधक की चेतना किसी गुरु के साथ एकाकार हो जाती है, और उस एकाकार होने में जो है वह हमारे अंतर्निहित गुरु का ही योगदान रहता है, प्रयास हमारा रहता है और योगदान उनका रहता है। तो अंतर्निहित चेतना हो जाती है, तब हम जो है प्रत्यक्षानुभूति कर सकते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं, प्रत्यभिज्ञा हृदय होता है, यानी अपने हृदय में अपने पूर्ण रूप की पहचान हम कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि मैं उद्धृत करना चाहूंगी। प्रेसिडेंट टिम बॉयड जी ने एक बार कहा था, उन्होंने कहा था कि
बहुत से ग्रंथ उन्होंने कहा कि की टू थियोसॉफी, वॉइस ऑफ साइलेंस, ये सब एट द फीट ऑफ द मास्टर बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं एक साधक के लिए। लेकिन वो उन्होंने कहा था स्पेशली कि जो रूमी की मसनवी है वह आध्यात्मिक ज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। और लेकिन ये रूमी की मसनवी लिखी कैसे गई वो उल्लेख करते हैं। कहा जाता है कि जो रूमी है वो सूफी संत थे, वह क्योंकि हमारे थियोसॉफिकल लिटरेचर में उसका बहुत उल्लेख हुआ है रूमी का। तो कहते हैं कि जब रूमी एक बार जो है अपने तमाम शरीयत में सब इस सांसारिक ग्रंथों के साथ एक सभा को व्याख्यान दे रहे थे, तो उस समय शम्स तबरीज आए, जो वो भी एक सूफी संत थे, और उन्होंने सारी पुस्तकों में आग लगा दी। यहाँ आग लगाना भी सिंबॉलिक है। तो रूमी ने उनसे पूछा कि संत ये आप क्या कर रहे हैं? कहनी कि जब तक इस अपरा विद्या में डूबे रहोगे तक तक तुम्हें वह परा विद्या नहीं प्राप्त होगी, और तब तक तुमको स्वानुभूति नहीं हो सकती, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो सकता। और कहा जाता है कि उसके बाद जो संत रूमी हैं, जो अब संत कहलाते हैं, वो शम्स तबरीज के साथ 40 दिन तक मौन रहे। प्रारंभ में संत रूमी ने उन्हें बस एक ही बात कहा कि तुम अपने जो है वो आंतरिक अस्तित्व को जागृत करो। इसके बाद वो मौन हो गए, और इस मौन संवाद से उन्होंने, इस पराविद्या के मौन संवाद से जो है रूमी के अंदर भीतरी प्रकाश जो है वह दिव्य चेतना जो है वो जागृत हुई, और वो उसके भीतर मुड़े, और वह एक शरीयत का यानी एक सांसारिक ज्ञान का जो प्रदाता थे, वह अब एक जो है वह एक सूफी संत, सेल्फ रियलाइज्ड जो है वह व्यक्ति बन गए। तो यह जो है वो शम्स तबरीज के मौन संवाद का ही जो है वो प्रभाव था। इसी तरह से जब दक्षिणामूर्ति रूपी ईश्वर शिव जो है वह जो बुद्धि के निकट या मूल के निकट या अपनी अंतर्दृष्टि से जब साधक को अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं मौन होकर, तब जो है वो साधक अपने जो है वह लक्ष्य को पा लेता है। और ये कहा जाता है, आईके तमने इस बात को लिखते हैं कि महान गुरु जो हमारे भीतर है वह अपने मौन से ही साधक की चेतना को अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचाता है, उच्चावस्था तक पहुंचाता है। अभी यही बात हम लोगों ने अभी आईके तमने जी के साइंस ऑफ योग में पढ़ी थी कि ऑल ऑफ अ सडन वो जो हमारे भीतर जो है विवेक ख्याति नहीं जागृत होती, वो धीरे धीरे होती है, हमारे एबिलिटी के अकॉर्डिंगली होती है, और एक समय ऐसा होता है कि हम उसके समीप पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारी उस चेतना को उच्चावस्था तक कौन पहुंचाता है? वो हमारा भीतरी गुरु ही पहुंचाता है, और तब हम वॉइस ऑफ साइलेंस सुन सकते हैं। फिर एक और बात कि ये जो साधक है उसके अंतिम क्षण तक उसकी परीक्षा होती है, यानी जब वो अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंच जाता है तब भी जो है यानी विवेक ख्याति तक पहुंच जाता है, तब भी उसकी परीक्षा होना भी बाकी होती है। और ये लाइट ऑन द पाथ के जो है वह इसको इसको ढूंढने के लिए मैं कुछ पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि इसमें लिखा है कि वहां तक पहुंचने के लिए भी हमको दो बंधन काटने होते हैं। कहते हैं एक रूप राग और एक अरूप राग। रूप राग तो कारण शरीर में स्थित जीवन है, वह तो शरीरधारी की आकांक्षा है। और अरूप राग क्या है? जो निशरीर होने की आकांक्षा है। यानी अब हम उस आत्म तत्व से मिल जाएं, हम शरीर धारण पुनः ना करें, और एक जो है पुनः शरीर धारण करने की आकांक्षा। वो कहते हैं कि दूसरे में जो है वो अनिवर्चनीय आनंद है, ब्लिसफुल जॉय है, यानी अरूप राग में ब्लिसफुल जॉय है। अतः हमको ये शरीर न धारण करना, यानी जीवन मुक्त होने के बाद भी शरीर धारण करना, और शरीर न धारण करना,
इन दोनों ही आकांक्षाओं को हमको त्यागना होगा। और जब हम अरहत की स्थिति से पहुंचते हैं तो हम उसी उसी पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर हमारे रूप राग और अरूप राग सब आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। फिर अंत में एक बात कहते हैं कि जीवन मुक्त गुरु, जो हम जीवन मुक्त गुरुओं की बात पढ़ते हैं, जो इस संसार का कल्याण करने के लिए समय समय पर इस संसार में आते हैं और शरीर धारण करते हैं, तो कहते हैं कि उन जीवन मुक्त गुरुओं ने अपनी चेतना इस दक्षिणामूर्ति रूपी शिव की चेतना से एकाकार कर ली। और ये जीवन मुक्त गुरु वो दिव्य चेतना के प्रहरी या गार्ड के रूप में काम करते हैं। दो बातें कि उस जब हम जीवन मुक्त जो है गुरुदेव की बात करते हैं तो वो स्वानुभूति सेल्फ रियलाइज्ड गुरुदेव हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चेतना उनसे व्यक्त की है, लेकिन वह उनके एक टूल के रूप में कार्य कर रहे हैं, प्रहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक गार्ड के रूप में कार्य कर रहे हैं। और एक साधक को स्वयं के जीवन में जब इन परम गुरुओं की सहायता मिलती है तो हमको निर्देशन पर छोड़ देना चाहिए। हमारा अध्याय था कि द क्वेश्चन ऑफ गाइडेंस या दिशा निर्देशन की समस्या। कहते हैं कि ऐसे गुरुओं द्वारा जब हमको निर्देशन प्राप्त होता है तो जरूरी कि वो निर्देशन, अब आजकल हम लोग जब महात्मा लेटर्स पढ़ते हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्यों नहीं अब हमको महात्मा लेटर्स मिलते हैं। कहते हैं कि हमको वह आवाज, उन गुरुदेवों की आवाज हमारे भीतर उस फुसफुसाहट के रूप में रहती है, उस वॉइस ऑफ साइलेंस के रूप में रहती है। वही हमारे अंतर स्थापित गुरुदेव हैं। तो वो हमसे जैसा कराना चाहें, हम जब उस अंतरात्मा की आवाज सुनने के सक्षम हो जाएंगे तो वो हमको, हम जिस योग्य हैं हम वो वैसा चैनल हमको बना लेंगे और कालांतर में हम जो है उस ब्रह्मांडी योजना में एक चैनल बन सकते हैं। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होने के बाद भी एक अवलोकितेश्वर हो सकते हैं। अवलोकितेश्वर वो जब तक अपने निर्वाण का मार्ग नहीं चुनता, जब तक वो देखता है कि संसार दुखमय है, वह अवलोकन, उसकी दृष्टि सजग रहती है, जागृत रहती है और वह हर एक जीव मात्र के निर्वाण में सहायता देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जो भी निर्देशन हमको मिले वह उस निर्देशन के लिए जब हम शांत चित्त होकर रहेंगे तो हम वॉइस ऑफ साइलेंस सुन सकते हैं और हम ये समझ सकते हैं कि गुरुदेव ने हमको किस कार्य हेतु चुना है। यही आत्मनिर्देशन। धन्यवाद। आप सबने सुना। ये ये वार्ता यहीं समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुषमा जी। छोरों में जो अपन लाइक टू आस्क और शेयर विमल जी लाइक टू ऐड और आस्क एनीथिंग। बसव जी भी है, सिंधे जी है, दे कैन शेयर देयर थॉट्स। अशोक लोखंडी जी है, जॉइन लेट।
I just want to say this because many times this mistake is made. The 777 births is referring to 777 of only Earth. If you see letter number 66, it will say 777 on this planet. So it means that when we go to the next globe and the globe after that, all the three globes after this, there are 777 in each globe. And in that letter, it does not say that you will get Jivan Mukta in 777. I don't know how this gets added, but this seems to be a common mistake. People think that they have only 777 births. It's not a fact. This was mentioned at the beginning of the talk, as Sushma ji mentioned. I just wanted to clarify this part because this many times people make this mistake thinking there is only 777. But that's not the fact. थैंक यू विमल जी, आपने जो महात्मा लेटर्स को कोट किया, लेकिन इस पुस्तक के संदर्भ में उन्होंने पेज नंबर इसमें लिखा है 777, जो आपने क्लियर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। Okay, Sindhu ji, शिंदे would you like to add? Lokhande ji, सुषमा जी का बहुत अच्छा धारा प्रवाह में उनका लेक्चर रहा है। हाँ हेलो सर, आप वीडियो ऑन कर सकें। You can हेलो open your video. हेलो महापात्रा जी। Yes. हेलो Yes, एक्चुअल sir. क्या है, मेरे घर के सामने बहुत तेज बैंड बज रहा है, इसलिए मैं प्रतिक्रिया नहीं देता। ठीक। Yes, sir. Sindhu. Thank you, Sushma ji. Very nicely you have explained. It is true that to reach the Paravidya, so many lives are required. And it is said 777 lives on this earth we have to spend for that. It is the Jivan Mukti. You have explained very nicely. I.K. Taimini also has explained. We don't know what is the life in the next planet, etc. We know only our Earth planet at present. I think we can go ahead what I.K. Taimini has suggested, and you have explained very nicely. Thank you for your explanation. Paravidya is, at present we can understand, when we become silent, something flash occurs. And it is possible for every human consciousness. You do reach to that Paravidya. It is not that impossible. It is possible. And that is why Krishnamurti insisted, you can be free at this moment. But that determination, that confidence is most important. So that is what we must study in this book, like self-culture. How we can become cultured, how we can educate ourselves, how we can be firm about the liberation. Who liberates? That is also a question need to be contemplated. Thank you very much. I don't want to add one more lecture on this. Thank you, Sushma ji. Thank you, Pradeep. Okay, Thank sir. you. Yes, Suzanne ji. Now close. Please start the closing prayer. Yes. तो प्रार्थना करो। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। From the unreal lead us to the real, from darkness lead us to light, from death lead us to immortality. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।